राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कल है 6 सितंबर, दिन मंगलवार, एकादशी का दिन है। परिवर्तित एकादशी है, जल सोखनी एकादशी भी कहते हैं इसे। ये भद्रपद महाशुक्ल पक्ष की एकादशी है। विशेष महत्व होता है इसका। मान्यता है कि इसकी खुशहाली आती है घर में इसका व्रत रखने से। और इस एकादशी की पूजा करने के बाद में कथा सुननी जरूरी है, आवश्यक है इसमें। तो श्री कृष्ण ने भी कहा था इसमें कि इस कथा का सुनने से जो पाप है क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसके पौराणिक कथाओं के अनुसार ने त्रेता युग में राजा बलि था ना, जिसका नाम राजा बलि था, एक असुर राजा था। वो उस असुर राजा के होने के बाद बहुत ही बड़ा महादानी था। इसके साथ ही वह राजा बलि भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन वैदिक विधान से पूजा करता, नित्य वो भगवान का जाप करता, सुबह शाम आरती करता। और जो उसके दर पे खाली भिखारी आते तो उनको भिखारी को बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देता। किसी भी भिखारी को, किसी भी मांगने वाले को, उसको कुछ ना कुछ लौटाता है जो उसकी इच्छा होती है। और इसमें भगवान विष्णु ने पद्मा एकादशी के दिन ही अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने भी इसमें अवतार लिया था। और भगवान विष्णु की भी पत्नी है लक्ष्मी माता, तो इसमें लक्ष्मी का फल भी मिलता है, हमारे घर में वैभव भी आता है। भगवान विष्णु ने वामक अवतार राजा बलि की परीक्षा ली थी इसमें। और राजा बलि की परीक्षा की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपने वाम अवतार से राजा बलि की परीक्षा ली थी। राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना राज्य अधिकार कर लिया था। वो तीनों लोगों का राजा बन गया था। उसने अपनी इतना बलशाली था वो। उसमें ये एक गुण ये था कि वह किसी ब्राह्मण को भी खाली हाथ नहीं भेजता था, दान आवश्यक देता था। देते गुरु शंकराचार्य ने भी उसे भगवान विष्णु को लीला अवगत कराई थी कि लेकिन फिर भी राजा बलि ने वामक स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। कहते हैं ना कि ये सबको किसी को खाली नहीं जाते थे, लेकिन इसने गुरु शंकराचार्य ने भी इसे कहा था कि किसी को ऐसा वचन ना दिया करो, लेकिन ये माना नहीं। और इसके बाद 2 पग भूमि भगवान विष्णु ने समस्त लोगों पर नाप ली। और तीसरी पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा तो बलि ने अपना वचन पूरा करने के उसने अपना सर काट करके भगवान विष्णु के चरणों में रख दिया था। और भगवान विष्णु के चरणों में रखा तो इसने भगवान विष्णु ने फिर अपना पैर, तीसरा पग उसके सर पर रखा। और उसके सर पर रखा तो फिर वो देवलोक को चला गया था। और जब चला गया था वचन उसने, लेकिन जाने के बाद में पाताल लोक को गया था। लेकिन जाने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वचन लिया था कि जब मैं इसमें जाऊंगा पाताल लोक, तो पाताल लोक आप भी मेरे साथ ही रहेंगे। तो उसने वचन लेकर के, इसलिए कहते हैं ना भगवान जो विष्णु हैं वो नीचे धरती में पानी में रहते हैं और उनके साथ लक्ष्मी माता जरूर रहती है। और लक्ष्मी माता तो हमारी धन की देवी है, उसे सब पूजते हैं। तो इसलिए कल ये विशेष व्रत है। अगर व्रत भी नहीं रख सकते आप तो कथा सुन सकते हैं और भगवान विष्णु को दिवा जला सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा पाठ कर सकते हैं, तो भी लग जाएगा। लेकिन कल के दिन आप देखिएगा, अगर आपके घर पर कोई मांगने वाला गरीब आता है तो आप उसे खाली हाथ मत भेजिएगा, तो आप पर लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। कल के दिन ये काम करना है अपने याद से। तो मेरी कहानी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताते रहिएगा और मैं आगे भी ऐसी जानकारी देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।